जोहार। स्टेट न्यूज झारखंड चैनल पर आप सभी को एक बार फिर से समाचार संध्या में स्वागत है। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। सदन में गूंजा सवाल, कहां गई मैया योजना की 18 लाख लाभुक। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड में राजनीति तेज है। मैया योजना की 6ठी, 7वीं और 8वीं किस्त सभी के खाते में भेजी गई, लेकिन इस बार 57 लाख की जगह सिर्फ 38 लाख लोगों को ही पैसे भेजे गए। अब बीजेपी इस मामले को मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है। मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड में बवाल मचा हुआ है कि आखिर क्यों 18 लाख महिलाओं का पैसा रोक कर रखा गया है। इस पर बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास ने सदन में सरकार से पूछा कि चुनाव के समय 57 लाख महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद महिलाओं के नाम कैसे गायब होने लगे। पूर्णिमा दास ने सरकार से पूछा कि सरकार ने 18 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया था। जनता ने उनकी बातों को सच माना और उन्हें दोबारा सत्ता में ले आई। इसके बाद 1 महीने तक उन्हें पैसे मिले और फिर अंत में नाम गायब हो गए। सिर्फ 38 लाख लोगों को ही योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसे में सरकार क्या जवाब देगी कि उन महिलाओं की क्या गलती थी, उनके नाम क्यों काटे गए, क्या कारण था कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभ नहीं दिया गया, योजना से नाम क्यों हटाया गया। वहीं सदन में भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भी स्पीकर से पूछा कि सरकार सदन को बताए कि क्या 18 से 50 साल की सभी महिलाओं को पैसा मिलेगा या यह सिर्फ चुनावी एजेंडा था। क्या महिला सम्मान की बात सिर्फ चुनाव तक ही थी और अब धीरे धीरे इस योजना से सभी का नाम गायब हो जाएगा। मैया योजना की राशि के लिए सीओ कार्यालय में लगी महिलाओं की लंबी लाइन बोली, पिछले 3 माह से हमें दौड़ाया जा रहा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लगभग सभी लाभुक महिलाओं को योजना की राशि मिल चुकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुछ महिलाओं के खाते में अभी तक योजना की राशि नहीं आई है। इसे लेकर अंचल कार्यालयों में महिलाओं की भीड़ लग रही है। बीते सोमवार को भारी संख्या में महिलाएं धनबाद सीओ कार्यालय में पहुंची। भीड़ इतनी अधिक थी कि अंचल कार्यालय गेट से लेकर सड़क तक महिलाओं की लंबी कतार लग गई थी। भीड़ में महिलाएं आपस में ही लड़ने लगीं। कई बार महिलाओं में बहस हुई, मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को शांत कराया। महिलाओं ने बताया कि उन्हें शुरू में महिला सम्मान योजना का पैसा मिला, लेकिन दूसरे माह से खाता में पैसा नहीं आया। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया है, लेकिन हार्ड कॉपी जमा नहीं की। वह हार्ड कॉपी जमा कर अपडेट कराने पहुंची थीं। कई ऐसी भी महिलाएं थीं जिनके आवेदन में त्रुटि थी। एक महिला ने बताया कि पिछले 3 माह से दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कभी चेक कर बताने की बात कही जाती है तो कभी साइट नहीं खुलने व कभी सर्वर डाउन तो कभी साइट बंद होने का बहाना बनाया जा रहा है। लगातार हमें दौड़ाया जा रहा है। महिलाओं के खाते में नहीं आई मैया सम्मान योजना की राशि। काफी संख्या में प्रखंड कार्यालय पहुंची महिलाएं। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पैसे महिलाओं के खाते में आने लगे हैं। बता दें कि रमजान के महीने में और होली के पूर्व कई महिलाओं के खाते में एक साथ 7,500 रुपये आए, लेकिन अभी भी कई लाभुकों के खाते में योजना के पैसे नहीं आने पर रोजाना दर्जनों महिलाएं ब्लॉक या सरकार द्वारा लगाए जा रहे मैया सम्मान योजना कैंप का चक्कर लगा रही हैं। जिन महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंची वो यह जानने को इच्छुक हैं कि आखिर उन्हें मैया सम्मान योजना की राशि कब प्राप्त होगी। बताया जा रहा है कि लाभुक मैया योजना के लाभ से अभी भी वंचित हैं। इसी कड़ी में लगभग सभी जिले की अपने अपने पंचायत से कई महिलाएं प्रखंड कार्यालय पहुंच रही हैं। महिलाओं ने पदाधिकारियों से मुलाकात कर योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत भी कर रही हैं। वहीं लातेहार में भी कई महिलाओं के खाते में राशि नहीं आई। बड़ी संख्या में महिला और उनके स्वजन प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और कारण जानने का प्रयास किया। उन्हें जानकारी दी गई कि किसी तरह की गड़बड़ी वाले लाभुकों की सूची कार्यालय परिसर के बाहर लगा दी गई है। लाभुकों को बताया गया कि संबंधित सूची सभी पंचायत सचिवालयों को उपलब्ध करा दी गई है। जिन महिलाओं के पैसे नहीं आए वह संबंधित जानकारी वहां से प्राप्त कर सकती हैं। वहीं वहां पहुंची कुछ महिलाओं ने बताया कि उनके खाते में एक बार भी पैसे नहीं आए, तो वहीं किसी के खाते में 1 या 2 बार ही पैसे आए हैं, जबकि उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। पीडीओ रविंद्र कुमार ने जानकारी दी कि मैया सम्मान योजना के लिए लाभुकों का खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। जिनका खाता से आधार लिंक है उन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, इसलिए लाभुक पहले खाता को आधार से लिंक कराएं, उन्हें योजना के पैसे मिलने लगेंगे। वहीं मामले पर भाजपा नेता सह प्रमुख प्रतिनिधि राजेश कुमार रजक ने कहा कि प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय में बड़ी संख्या में महिलाएं मैया सम्मान योजना के लिए आ रही हैं, लेकिन उन्हें लाभ दिलाने में कोई रुचि नहीं ले रहा है। लाभुकों के आवेदनों की जांच कर इन्हें लाभ दिलवाया जाए। अगर जल्द लाभुकों को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं दिलवाया गया तो बाध्य होकर वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
हेमंत सरकार ने 18 लाख महिलाओं के साथ किया विश्वासघात, बीजेपी प्रवक्ता बोली। अगर जल्द मैया सम्मान की राशि नहीं मिली तो झारखंड में भाजपा की प्रदेश की प्रवक्ता राफिया नाज ने हेमंत सरकार द्वारा 18 लाख महिलाओं की मैया सम्मान योजना की राशि रोकने पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार महिलाओं के साथ सम्मान के नाम पर छल और विश्वासघात कर रही है। राफिया नाज ने आरोप लगाया कि यह केवल एक झूठा वादा था कि सभी महिलाओं को मैया सम्मान की राशि मिलेगी, जो सत्ता में आने के लिए किया गया था। इसलिए 18 लाख महिलाओं को अब तक एक भी रुपया नहीं मिला है। राफिया ने कहा, महिला सम्मान की बात करने वाली सरकार ने 18 लाख माताओं, बहनों और बेटियों के हक को कुचला है। सम्मान के तहत सरकार द्वारा जारी किए गए ना तो हेल्पलाइन नंबर काम कर रहे हैं, ना ही वेबसाइट, और इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार केवल लोगों को ठगने में व्यस्त है। राफिया नाज ने कहा, वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों को दबाया जा रहा है। ये सरकार महिलाओं को न तो न्याय दिला पा रही है, न शिक्षा और न ही सुरक्षा, बल्कि उन्हें छलने का काम जारी है। इसलिए अब तक न तो महिला आयोग का गठन हुआ है और न ही धरातल पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक भी योजना उतारी गई है, चाहे वह 2000 चूल्हा खर्च हो, 2500 विधवा वृद्धा पेंशन हो या बेटियों की मुफ्त शिक्षा से लेकर महिला बैंक हो। उन्होंने कहा, यदि सभी महिलाओं को जल्द मैया सम्मान की राशि नहीं मिली तो भाजपा चरणबद्ध आंदोलन करेगी और यह मुद्दा हर घर, हर गली तक पहुंचेगा। सदन शुरू होते ही जोरदार हंगामा, बोले बाबूलाल, राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था, सुनियोजित तरीके से हुई गिरिडीह हिंसा। होली के दौरान गिरिडीह में हुई हिंसक झड़प की गूंज आज विधानसभा में सुनाई पड़ी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने स्थगन लाते हुए पूरे मामले पर चर्चा कराने की मांग की। हालांकि सरकार इस पर तैयार नहीं थी, जिसके बाद इस बीच भाजपा के विधायक वेल में हंगामा करने लगे। भाजपा विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र के घोड़थंबा में रंग गुलाल खेल रही युवाओं की टोली को जबरन रोका था। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने पेट्रोल बम, पत्थर से हमला बोल दिया। स्थगन प्रस्ताव को लेकर बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झड़प में कई दुकानों और गाड़ियों को जला दिया गया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि होली जुलूस में शामिल लोग खाली हाथ थे। अब पुलिस रात में घरों में घुसकर निर्दोषों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य का खुफिया तंत्र ऐसे घटनाक्रम को लेकर पूरी तरह से निष्क्रिय था। बाबूलाल मरांडी ने सदन में कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें दोनों पक्ष के 40-40 लोगों को नामजद बनाया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गिरफ्तारी भी दोनों पक्ष से 11-11 लोगों की हुई। इससे पुलिस की मंशा झलक रही है। ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित कर विधि व्यवस्था पर विशेष चर्चा करने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ऐसे मामलों की चर्चा गृह विभाग के अनुदान मांगों के दिन करना चाहिए। ये संवेदनशील मामला है, इसलिए ऐसे मामलों पर राजनीति करना सही नहीं है। वहीं प्रदीप यादव ने कहा कि होली के दिन एकरा मस्जिद और बजरंग दल के लोगों ने एक साथ होली खेलकर मिसाल कायम की है, लेकिन गिरिडीह में साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि पूरे घटनाक्रम का एक पक्षीय चित्रण किया जा रहा है। इस मामले में प्रशासन ने संयम दिखाया था। उस जुलूस में कौन लोग थे जो प्रशासन से हाथापाई कर रहे थे? प्रशासन अपना काम कर रहा है। घोड़थंबा हिंसा पर सियासत तेज, इरफान का तंज। भाजपा ने कराया दंगा, रघुवर कब से लेने लगे हिंदू का ठेका। गिरिडीह के घोड़थंबा हिंसा पर सियासत तेज है। ये मुद्दा विधानसभा में भई उठा। बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सड़क 6 फीट चौड़ी थी, इसलिए भीड़ को रोका गया। बगल में 40 फीट चौड़ी सड़क है और प्रशासन ने जुलूस को वहीं से ले जाने को कहा, लेकिन इस दौरान पहले से मन बना चुके लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि एक पक्ष के लोगों ने बम और पत्थर फेंके। रमजान के दौरान इफ्तार के बाद लोग नमाज पढ़ने जाते हैं और भाजपा के लोगों ने वहां दंगा किया है। मंत्री ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भी नसीहत दी कि यह आपका क्षेत्र है, अपने क्षेत्र का ख्याल रखें। आप हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर राजनीति की रोटी सेंकने का काम कर रहे हैं। भाजपा ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है, जो सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है। भाजपा के लोगों ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। इरफान अंसारी ने रघुवर दास पर भी निशाना साधा और कहा कि आप छत्तीसगढ़ से आकर यहाँ के लोगों को कैसे भड़का सकते हैं? जनता आपको यहाँ लेकर आई है। लकड़ी टूट गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। क्या भाजपा ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है? हिंदू हमारे हैं, हम उनकी रक्षा करेंगे। हमारी सरकार है और उन्हें सुरक्षा देने का काम करेगी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।